हमको क्वेश्चन दिया गया है एज सॉन इन द फिगर सी इज़ द आर्क फ्रॉम द पॉइंट दिस टू दिस। ठीक है, और ये पार्ट ऑफ सर्कल है, ये भी दिया है हमें। ये इंटीग्रल इवेलुएट करना है अलोंग अ कर्व, यानी सर्किल का आर्क जो है उसके अलोंग टू वाई एक्स डी एक्स प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। ये इंटीग्रल मुझे इवेलुएट करना है। तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में एक रिलेशन गिवन है, तो उस रिलेशन की भी बात थोड़ा हो जाए। तो जो रिलेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। तो अगर हमें वाई की वैल्यू निकालनी हो एक्स के टर्म में वो तो मिल ही जाएगी। यहाँ क्या है 2yx है ये, प्लस 2yx। ठीक, तो अगर मुझे x या y की वैल्यू निकालनी हो वो मिल जाएगी ऐसे। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। सिमिलरली ऐसे ही x इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर, और अगर मैं दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दूं तो 2x dx 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो इससे हमको क्या मिलता है, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई डी वाई। इसको लाते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो चलो वाई डी वाई की जगह एक्स डी एक्स रखते हैं। ठीक है, तो और y को x के टर्म में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ इस हिस्से की, पहला dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। 2yx dx, x dx को हम क्या लिख सकते हैं, इतना हो गया dx। ठीक, अब 2yx dx, x dx को हम लिख सकते हैं माइनस वाई डी वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 2y, और x dx को मैं लिख सकता हूँ y dy, तो माइनस 2y स्क्वायर डी वाई। ये एक इंटीग्रेशन, फिर प्लस, फिर ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे 2xy dy को y dy को हम x dx लिख सकते हैं, y dy को x dx लिख सकते थे, यानी माइनस 2x स्क्वायर dx। फिर बचा एक्स स्क्वायर डी वाई, एक्स स्क्वायर डी वाई को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 9 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स लिख सकते हैं, प्लस 9, इसको थोड़ा, इसको हम लिख सकते हैं 9y स्क्वायर, यहीं पे एडजस्ट करते हैं, प्लस 9 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। इतने इंटीग्रेशंस हमारे बन गए। अब आराम से इन सबको सॉल्व कर लेंगे और काम हो जाएगा। तो और थोड़ा मैनेज करूं तो माइनस 2x स्क्वायर है यहाँ पर, और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 3, 3x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3x स्क्वायर dx। ठीक, ऐसे ही y वाले को इकट्ठा कर लेता हूँ, तो 9 माइनस 3y स्क्वायर डी वाई। ठीक, अब 0 से 3x की लिमिट जा रही है, x की लिमिट 3, यहाँ पे 0 है और यहाँ 3 है, तो 0 से 3। y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, y की लिमिट भी 3 से 0 जा रही है, 3 से 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, ये मिलेगा 9x माइनस एक्स क्यूब 0 से 3 प्लस 9 माइनस वाई क्यूब 3 से 0। तो अगर हम देखें
तो ये इक्वेशन सेम सेम है, अगर हम चेंज ऑफ वेरिएबल कर लें तो ये एक ही बात लिखी हुई है। और यहाँ जो चीज़ डालेंगे, थ्री 3 और यहाँ माइनस में वही चीज़, जो चीज़ यहाँ प्लस में इधर माइनस में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। इसका आंसर आ जाएगा 0।